वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में भारत में हुई प्रमुख विद्रोह इनको बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारत में हुए प्रमुख विद्रोहों को जानते हैं। तो पहला विद्रोह लिखिए सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह दोस्तों, जो सन्यासी विद्रोह है यह कब से कब तक होता है? जो सन्यासी विद्रोह है 1770 से लेके 1770 से लेकर 1820 तक होता है। ठीक है। और पूछा जाए आपसे कि क्षेत्र कहाँ पर होता है, तो यह बंगाल में हुआ था। और क्यों हुआ था? तो इसके पीछे रीजन था कि जो तीर्थ यात्री थे इनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कौन सा? सन्यासी विद्रोह। जो सन्यासी विद्रोह है दोस्तों, इस पर बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं, उनकी एक रचना है फेमस जो इसी विद्रोह पर आधारित है। कौन सी? आनंद मठ। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। तो आपको याद रखना है कि सन्यासी विद्रोह, पहली बात तो याद रखना है कि जो सन्यासी विद्रोह है वह कब हुआ है दोस्तों? जो सन्यासी विद्रोह है वह 1770 से लेकर 1820, 1770 से लेकर 1820, ये याद रखोगे आप। ठीक है। दूसरी बात, क्षेत्र कहाँ पर था? तो ये बंगाल में हुआ था। ठीक है। और क्या क्यों हुआ था? तो आपको पता है कि जो तीर्थ यात्रियों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसके कारण यह सन्यासी विद्रोह हुआ था। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है कौन सी? आनंद मठ। आनंद मठ, आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है वह इसी विद्रोह पर आधारित है। तो आप याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इवन यूपीएससी से लेके हर एक एग्जाम में आया हुआ है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ, वह कौन से विद्रोह पर आधारित है? तो वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट विद्रोह पर बात करेंगे। तो पागलपंथी विद्रोह दूसरा कौन सा है? पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। तो दोस्तों, जो पागलपंथी विद्रोह है यह कब हुआ था? तो यह 18वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। जो पागलपंथी विद्रोह यह कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। और कहां पर हुआ था? क्षेत्र वही था बंगाल। कहां पर हुआ था? बंगाल में ही हुआ था। ये आप याद रखोगे। ठीक है। और इसका कारण क्या था? तो जो जमींदारों द्वारा, जो जमींदार थे, जमींदारों पर अत्याचार किसके? अंग्रेजों की। तो यह अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। बंगाल में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे किस पर? जमींदारों पर। तो इसके लिए यह पागलपंथी विद्रोह हुआ था। इसके बाद में जो इसके नेता की बात करें या दोस्तों, तो इसमें पागलपंथी विद्रोह में आपको नेता याद रखने हैं। तो इसमें आपको एक ट्रिक के माध्यम से दोनों नेता याद हो जाएंगे। बहुत ही मजेदार ट्रिक है। पागल, इसको पागल को और क्या बोलते हैं अपन लोग? कट बोलते हैं ना, बुंदेलखंडी में कट। पागल को ही क्या बोलते हैं? कट। तो पागल कट सेम भाषा है ना। तो का से आ जाएगा आपका करमसा है। ये आपकी ट्रिक है। तो का से आ जाएगा आपका करमसा है। और टा से क्या आ जाएगा? टा से आ जाएगा टीपू मीर। तो जो उसका लड़का था, किसका? करमशाह का लड़का टीपू मीर और करमशाह दोनों पागलपंथी विद्रोह के प्रमुख नेता थे। आप याद रखोगे। तो पागलपंथी विद्रोह में आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है? कट। क्या याद रखना है? कट। का से करमशाह और टा से टीपू मीर। इसके बाद में फराजी विद्रोह। तो फराजी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये याद रखना है आपको। तो दोस्तों, फराजी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है। फराजी विद्रोह बंगाल में हुआ था। कभी कभार से संबंधित नेता पूछ लिए जाते हैं कि इसके संबंधित नेता क्या है? तो फराजी ने क्या कर दी? हद। इसकी ट्रिक क्या है? हद। फराजी है, उनने क्या कर दी? हद कर दी। तो इससे आपको दोनों नेता याद रखेंगे। हा से आ जाएगा आपका हाजी शरीयतुल्लाह और दा से दादू मियां। हा से क्या आ जाएगा? हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह और दा से क्या आ जाएगा आपका? दादू मियां। दादू मियां क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो फराजी विद्रोह है, फराजी विद्रोह से संबंधित नेता कौन कौन से हैं? तो हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियां फराजी विद्रोह से संबंधित नेता है। तो उसमें आपको फराजी में हद याद रखना है। पागलपंथी विद्रोह में क्या याद रखना है? कट याद रखना है। जो पागलपंथी विद्रोह या क्यों हुआ था? जो जमींदार थे और अंग्रेज थे, इनके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद में कूका विद्रोह। तो जो कूका विद्रोह हुआ था वह सिख धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ था। ठीक है। क्यों हुआ था? सिख धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ था। तो कूका विद्रोह में भी बहुत शानदार ट्रिक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद में कूका विद्रोह। कूका विद्रोह पहली बात तो याद रखना है आपको क्यों हुआ था। तो दोस्तों, कूका विद्रोह इसलिए हुआ था जो सिख धर्म थी उसमें बुराइयां बढ़ती जा रही थी, उनको दूर करने के लिए यह विद्रोह हुआ था। और बात की जाए कि क्षेत्र कौन सा है, तो आपको पता है कि सिख धर्म सबसे ज्यादा कहां पर? तो क्षेत्र आ जाएगा पंजाब।
कहाँ पर हुआ था दोस्तों कूका विद्रोह? पंजाब में हुआ था, ये आप याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद बात की जाए दोस्तों की नेता, तो नेता क्या थे? तो कूका, कूका क्या भर, कूका भर, मतलब याद रखें कूका भरते ही है ना। तो दोस्तों जो इसमें इसका नाम कूका इसलिए पड़ा था कि जो इसमें जो विद्रोही थे वह जोर से अट्टहास करके हंसते थे, इसलिए इसका नाम कूका पड़ा था। तो इसमें एक आपको ट्रिक भी याद रखनी है कि कूका भर, ये आपकी ट्रिक याद है, ट्रिक रहेगी भर। भर से आपके जो नेता आ जाएंगे, तो भा से आ जाएगा आपका भगत जवाहरमल, भगत जवाहरमल, भगत जवाहरमल, भगत जवाहरमल। और रा से आ जाएगा आपका राम सिंह कूका, रा से क्या आ जाएगा? राम सिंह कूका, जो कूका विद्रोह के प्रमुख नेता थे, ठीक है। और जो इसमें जो नेता थे जोर से अट्टहास करके हंसते थे, इसलिए इसका नाम कूका विद्रोह पड़ा। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, कूका विद्रोह कहाँ पर? पंजाब में। और क्यों? तो सिख धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए यह विद्रोह हुआ था। इसके बाद में बात करें तो कुछ विद्रोह और हैं, जैसे संताल विद्रोह हो गया, जो 1855 से लेकर 1856 में हुआ था, बहुत ही इंपोर्टेंट है। देखिए संताल विद्रोह, संताल विद्रोह, तो संताल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1855 से लेकर 1856 में हुआ था, ठीक है। और बात की जाए कि इसके नेता कौन है, तो संताल, संताल में आपको क्या याद रखना है? कास, संताल में क्या याद रखना है? कास। तो आपको इसके नेता याद रखेंगे, का से क्या आ जाएगा आपका? का से आ जाएगा आपका कान्हू, और सा से क्या आ जाएगा आपका? सिद्धू आ जाएगा, ठीक है। का से क्या आ जाएगा आपका? कान्हू, और सा से क्या आ जाएगा आपका? सिद्धू। कान्हू और सिद्धू इसके प्रमुख नेता थे। और जो संताल विद्रोह था वह कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर पठार में हुआ था। संताल विद्रोह क्षेत्र पूछा जाए आपसे तो क्या रहेगा? छोटा नागपुर पठार में हुआ था। इसके बाद में एक और विद्रोह है, मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो दोस्तों जो मुंडा विद्रोह वह कब हुआ था? 1899 से लेकर 1900, ठीक है। इसके सन बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे। मुंडा विद्रोह कहाँ पर? तो भाई छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। इसमें नेता बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था यह संताल विद्रोह, सॉरी मुंडा विद्रोह। किसके? उनके नाम पर ही इस नाम का विद्रोह का नाम क्या पड़ा था? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था, ठीक है। इन्हें उल्गुनन के नाम से भी जाना जाता है, किन्हें? बिरसा मुंडा के लिए उल्गुनन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे भारत में हुए प्रमुख विद्रोह। नेक्स्ट वीडियो भाग 2 भी रहेगा विद्रोह पर आधारित, तो वो जल्दी आपको लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो, ट्रैक अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।